क्या आपको ऐसा कभी महसूस हुआ है कि आपकी जिंदगी में कुछ पैटर्न बार बार रिपीट होते हैं और आप समझ नहीं पाते कि आखिर क्यों? रिलेशनशिप बदलती है, लोग बदलते हैं, सिटी बदलती है, लेकिन इमोशंस लगभग वहीं का वही। क्या यह सिर्फ कोइंसिडेंस है या फिर आपकी आत्मा की कोई पुरानी कहानी जो आज भी क्वाइटली चल रही है? नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर वीरेंद्र कुमार राय, फाउंडर ऑफ अवेकनिंग विद VKR। इस मंच पर हम सरफेस मोटिवेशन की बात नहीं करते, हम डीप इनर प्रोग्रामिंग को डिकोड करते हैं। हम प्रॉब्लम को ब्लेम नहीं करते, हम पैटर्न को पहचानते हैं। और आज हम 10 इनविजिबल लाइफ प्रोग्राम्स की सीरीज की पहली कड़ी पे है, पास्ट लाइफ इम्प्रिंट। पास्ट लाइफ इम्प्रिंट का मतलब क्या है दोस्तों? यह कोई डराने वाला सब्जेक्ट नहीं है, यह एनर्जी मेमोरी है। इमोशन जब इंटेंस होती है ना, तो वो सिर्फ माइंड पे नहीं बल्कि बॉडी और सटल एनर्जी पर भी अपना इम्प्रिंट छोड़ देती है। कई बार आपको इवेंट याद नहीं होता है, लेकिन बॉडी रिएक्शन याद कराती है, क्योंकि बॉडी में मेमोरी होती है। इमेजिन कीजिए, कोई व्यक्ति कमिटमेंट से डरता है, कोई क्लियर रीजन नहीं है, कोई बड़ा ट्रॉमा कॉन्शियसली याद नहीं है, लेकिन जैसे ही वो रिलेशनशिप सीरियस होने लगता है, हार्ट बीट तेज होने लगती है, बॉडी टाइट होने लगती है, माइंड एक्सक्यूज ढूंढने लगता है। यह कोई हैबिट नहीं है दोस्तों, यह हो सकता है पास्ट लाइफ इम्प्रिंट है उनका। न्यूरोसाइंस बताता है ब्रेन इमोशनल इंटेंसिटी को स्ट्रॉन्ग मेमोरी की तरह स्टोर करता है और नर्वस सिस्टम लॉजिक से पहले रिएक्ट करता है। इसीलिए आप कहते हैं मुझे समझ में नहीं आता बट मैंने ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि ये कॉन्शियस चॉइस नहीं थी आपकी, ये एक ओल्ड पास्ट इम्प्रिंट एक्टिवेशन था। साइकोलॉजी में इसे रिपीटेटिव कंपल्सन कहते हैं दोस्तों। हम वही एक्सपीरियंस अट्रैक्ट करते हैं जो अनरिजॉल्व्ड हैं। अब गहराई से सोचिए, अगर अनरिजॉल्व्ड थीम सिर्फ इस जन्म का नहीं बल्कि सोल लेवल से कैरी ऑन हो रहा है, तो वही इमोशन लेसन्स बार बार सामने आएंगे ही, जब तक अवेयरनेस नाम बन जाए उसकी। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। चलिए, आपकी आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अब अपने जीवन का सबसे पेनफुल रिपीटेटिंग पैटर्न याद कीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे मनी में हो या सेल्फ वर्थ में हो। अब पूछिए अपने आप से, यह फीलिंग कितनी पुरानी है? माइंड जवाब नहीं दे पाएगा, बट बॉडी देगी। अब अपने सीने पे हाथ रखिए, धीरे से बोलिए, मैं इस पुराने इम्प्रिंट को पहचानता हूँ और मैं इसे रिलीज करने के लिए रेडी हूँ। महसूस कीजिए थोड़ा सॉफ्टनेस, यही अवेयरनेस शिफ्ट है दोस्तों। अब मैं आपको देता हूँ VKR सोल इम्प्रिंट रिलीज टेक्निक। फर्स्ट स्टेप, इवेंट नहीं इमोशन पहचानिए। सेकेंड स्टेप, उस इमोशन को बॉडी में लोकेट कीजिए। थर्ड स्टेप, अपनी अवेयरनेस को उस सेंसेशन पर जेंटली टिकाइए। फोर्थ स्टेप, धीरे से बोलिए, लेसन इंटीग्रेट हो चुका है, अब यह इम्प्रिंट डिसॉल्व हो सकता है, आई एम रेडी। फिफ्थ स्टेप, डीप ब्रीथ लेकर इमेजिन कीजिए कि बॉडी हल्की हो रही है। दोस्तों, न्यूरोसाइंस कहता है जब इमोशन ऑब्जर्वेशन में आता है ना, एमिगडाला काम होने लगता है। एनर्जी हीलिंग कहती है यहां अवेयरनेस जाती है, वहां रिलीज शुरू हो जाता है। पास्ट लाइफ इम्प्रिंट कोई पनिशमेंट नहीं है दोस्तों, यह अनफिनिश्ड लेसन है। आप विक्टिम नहीं हैं, आप कॉन्शियस लर्नर हैं। जैसे ही आप लेसन इंटीग्रेट करते हैं, पैटर्न वीकन होना शुरू हो जाता है। अब एक ईमानदारी से सवाल, अगर यही पैटर्न अगले 5 साल तक रिपीट होता रहे तो आपकी लाइफ कैसी होगी? और अगर आज आपने अवेयरनेस एक्टिवेट कर दी तो नेक्स्ट 5 ईयर्स में आपकी लाइफ कैसी हो सकती है? दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आपके अंदर कुछ भी हिला पाया, आपको अपने पैटर्न को एक नए तरीके से देखने का नजरिया बना, तो समझ लीजिए आज आप अवेकनिंग के लिए रेडी हैं। अवेकनिंग विद VKR को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, क्योंकि इस सीरीज में हम हर इनविजिबल पैटर्न को एक एक करके डिसॉल्व करेंगे, ताकि आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं, एक सोल अलाइंड लाइफ जी सकें। मैं आपको 3 एक्शन पॉइंट्स देता हूं दोस्तों। फर्स्ट, जब भी स्ट्रॉन्ग इमोशंस आए, रुक कर पूछिए यह लेसन क्या सिखाना चाहता है आखिर। सेकंड, इमोशन बॉडी में कहां महसूस हो रहा है, उसे ऑब्जर्व कीजिए। थर्ड, सोने से पहले 3 बार बोलें जो लेसन पूरा हो चुका है वह अब रिलीज हो सकता है, आई एम रेडी। कंसिस्टेंसी से आपके जो पैटर्न है सॉफ्टन होने लगते हैं। याद रखिए, आत्मा तब तक
कहानी दोहराती रहती है जब तक आप जागरूक होकर उसे पूरा नहीं कर लेते। और अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप पुराने इम्प्रिंट को के साथ जीते रहेंगे या आज एक नई कहानी यहां से लिखना चालू करेंगे कॉन्शियसली? ग्रेट, धन्यवाद दोस्तों। जागरूक रहिए, अलाइन रहिए, जुड़े रहिए अवेकनिंग विथ VKR के साथ। थैंक यू।